वेलकम बैक। और आज के इस वीडियो में और आने वाले 2-3 वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप की इम्पोर्टेंट मैकेनिज़्म क्लास 12th में पूछी जाती हैं। हम लोग यहाँ पे रिएक्शंस मैकेनिज़्म की डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को करने के लिए तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिएक्शंस मैकेनिज़्म के बारे में कि कितने टाइप की रिएक्शन जो है पूछी जाती हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, और उनके इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म हम लोग डिस्कस कर लेंगे। 2-3 वीडियो में हम आपका ये कंप्लीट करा देंगे। जिन भी बच्चों को ज़रूरत है जिन भी रिएक्शंस के मैकेनिज़्म की, वो कमेंट कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो पहला रिएक्शन है वो हम जो देखने वाले हैं वो है, आप लोग का जाना पहचाना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसके बारे में आप लोग क्लास में पढ़ चुके होंगे कि क्या होता है, कैसे करा जाता है, ठीक है। आज हम इसकी मैकेनिज़्म देखेंगे और आप लोग को पता है कि इसमें जो है 2 तरह की रिएक्शंस आती हैं। एक होती है SN1 टाइप और दूसरी होती है SN2 टाइप। तो SN1 जानते हैं आप लोग, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमॉलिक्यूलर, ठीक है। 1 का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, 2 का मतलब बाईमॉलिक्यूलर। कैसे होता है ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं SN1 रिएक्शन के बारे में। तो आप लोग देखेंगे ज़रा ध्यान से। पहली जो हमारी रिएक्शन है वो है SN1 रिएक्शन की मैकेनिज़्म हम लोग देखेंगे। आप लोगों को पता है इसके बारे में कुछ बेसिक बातें, जैसे ये 2 स्टेप की रिएक्शन होती है और इसमें कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, ठीक है। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं एक शॉर्ट बता रहा हूँ। और इसका ऑर्डर होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें आप लोग जानते हैं। तो हम लोग इस रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं रिएक्शन का। जैसे 3 डिग्री पे ही मैं चलूँगा। तो एक रिएक्शन का मैंने एग्जांपल लिया है कि यहाँ पे देखिए, ये एक 3 डिग्री हेलो एल्केन है, आप पहचान पा रहे होंगे, ठीक है। इस पे किसी न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी मैं लगा दे रहा हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे RC, यहाँ पे भी R लग जाएगा, यहाँ पे भी R लग जाएगा। मैं प्लेन्स नहीं दिखा रहा हूँ तो उसके लिए आप परेशान ना होइए, क्योंकि यहाँ पे प्लेन का चेंज नहीं होता है, यानी कि कोई इन्वर्जन नहीं होता है, और X हो जाता है बाहर, ठीक है। आप इन रिएक्शन को, अब देखिए अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो आपको मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें आती होंगी। हम लोग डायरेक्ट बिना टाइम वेस्ट के मैकेनिज्म पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो स्टेप 1 देखेंगे आप लोग इसी रिएक्शन का। तो इसका स्टेप फर्स्ट है कुछ ऐसे कि सबसे पहले ये एक बार आपके लिए प्लेन भी बना के दिखा दे रहा हूँ मैं। तो देखिए ये R लगा हुआ है, एक ये इसके बैक साइड में R लगेगा और ये कि इसके सामने फ्रंट साइड में R लगेगा। सॉरी, थोड़ा सा, एक इसके फ्रंट साइड में R लग जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ पे X लगा हुआ है। एक चीज़ समझ लीजिए आप लोग, ये प्रोसेस होगा काफ़ी स्लो, और जितनी भी स्लो प्रोसेसेस होती हैं, स्लो स्टेप होते हैं, वही जो है हमारे लिए रेट डिटरमाइनिंग होते हैं। तो ये भी आपको जानना होगा, ठीक है। इसके बाद काफ़ी डिफ़िकल्ट भी होगा। इसमें होगा क्या कि यहाँ का जो ये बॉन्ड देख रहे हैं आप लोग, ये X यानी ये जो हैलोजन है ये इसको श्रिंक करेगा, यानी अपनी तरफ खींचेगा, और वो इस इलेक्ट्रॉन को लेके अपने साथ चला जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ये स्थिति बनेगी। देखिए प्लेन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। यहाँ पे कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों, सॉरी, कार्बोकैटायन, ठीक है। साथ में ये X जो है बाहर चला गया, ठीक है। अब इसका सेकंड स्टेप देख लीजिए आप लोग। स्टेप 2 इसका ये कहेगा कि इस कार्बोकैटायन पे, यानी कि यहाँ पे हम कार्बोकैटायन बना लेते हैं, इस कार्बोकैटायन पे जो हमारा दूसरा न्यूक्लियोफाइल है, यानी कि दिस वन, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने का मतलब ये होता है कि न्यूक्लियोफाइल अपना लोन पेयर कार्बन के प्लस चार्ज को दे देता है। जब कभी कार्बन पे प्लस चार्ज हम लोग देखेंगे तो हम उसे लोन पेयर डोनेट करने का प्रयास करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म का यही मेथड सबसे बेसिक है, ठीक है। ये प्रोसेस काफ़ी फास्ट होता है। यहाँ पे कुछ आप ऐसा देख पाएंगे कि कार्बन यहाँ पे R, यहाँ पे R, यहाँ पे भी R,
और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया। ये यह दिखाता है कि एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को, ये भी न्यूक्लियोफाइल था, एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी हटा के खुद उसकी जगह ले लिया। उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और ये है स्टेप 1। इसके बाद अगली रिएक्शन देखिए, सॉरी ये है स्टेप 1 और ये है स्टेप 1, ये है स्टेप 2, और 2 स्टेप की प्रोसेस है। हमने पहले ही आपको बता दिया कि इट इज़ द 2 स्टेप प्रोसेस, ठीक है। अब अगली रिएक्शन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारी है वो है सेकेंड रिएक्शन है SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। बाईमोलिकुलर है, बट यहाँ बाईमोलिकुलर का मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो दोनों पे ही डिपेंड करेगा। इन्वर्जन होता है, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग, इन्वर्जन होगा, प्लेन चेंज हो जाता है, सॉरी। और यहाँ पे इसका जो ऑर्डर होता है वो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री का होता है। यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होता है, उसकी बजाय यहाँ पे इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है तो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। इसमें रिएक्शन का एक एग्जांपल छोटा सा मैं आपको दे दूं, जैसे CH3Br ब्रोमोमीथेन, ठीक है, इसकी रिएक्शन मैंने OH न्यूक्लियोफाइल से करा दी, OH हमें NaOH से मिल जाएगा और ये फर्दर बना लेता है CH3OH एंड Br हो जाता है बाहर, ठीक है। हालांकि ये चार्ज नहीं है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ये लोन पेयर के साथ बाहर जाएगा। तो अब जो है आप यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिए कि किस तरह से इसकी मैकेनिज्म, सिंगल स्टेप का प्रोसेस होता है बच्चों, यह ध्यान रखेंगे आप लोग, यानी कि मैकेनिज्म भी हमारी सिंगल स्टेप की ही होगी, ठीक है। तो देखिए ये है कार्बन, यहाँ पे प्लेन का बहुत बड़ा रोल होगा, तो प्लेन मैं अच्छे से बना दूंगा आपके लिए। देखिए ये फ्रंट हाइड्रोजन है। अब इस चीज़ पे ना जाइएगा कि जो है किताबों में इधर बनाए रखता है, आप इधर बना रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये हाइड्रोजन है, इस पे ये ब्रोमीन लगा हुआ है, ठीक है। ध्यान देंगे यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है OH, वो बैक साइड अप्रोच करेगा, ठीक है। ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है और दिस विल डू बैक साइड अप्रोच, बिकॉज यहाँ पे जब आएगा वो तो रिपल्सन होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस महसूस होगा उसे, इसलिए वो बैक साइड अप्रोच करता है। ये अपना लोन पेयर इस कार्बन को देगा, इन बिटवीन ये ब्रोमीन इस बॉन्ड को अपनी तरफ श्रिंक करेगा, एक कंडीशन पैदा होगी, आप लोग ध्यान देंगे। इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स कंडीशन कहेंगे, इंटरमीडिएट कंडीशन कहते हैं, जहाँ पे कुछ ऐसी स्थिति है, ये हाइड्रोजन अपनी जगह पे चल रहा है, ये भी हाइड्रोजन से हमें कोई मतलब नहीं है, और ये हाइड्रोजन भी अपनी जगह पे चल रहा है। लेकिन ज़रा ध्यान दें आप लोग, धीरे धीरे ब्रोमीन का कटना शुरू होगा, यानी कि धीरे धीरे ब्रोमीन अलग होना शुरू होगा, आप एरो दिखा सकते हैं, और धीरे धीरे OH जुड़ना शुरू होगा। इस पे अभी आपने नेगेटिव दिखा दिया, दोनों का नेचर नेगेटिव है। अब थोड़ा सा इसमें हम लोग इसके अगले स्टेप में जाएंगे, तो अगला स्टेप क्या कहता है, यानी सॉरी एक ही स्टेप के अलग अलग मतलब फेजेस हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान से देखेंगे आप लोग कि यहाँ पे H, यहाँ पे फ्रंटल H, यहाँ पे तीसरा हाइड्रोजन, इधर साइड OH, और बाहर जाना पड़ा है किसको, ब्रोमीन को। तो इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि यहाँ पे हमें इन्वर्जन फॉर्म हुआ। इधर में देखिए ब्रोमीन इस साइड था, राइट साइड था प्लेन के, यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड OH मिला है, तो ये इन्वर्जन भी मिला है। ये आप लोगों ने SN1 SN2 के डिफरेंसेस में पढ़ रखा होगा। अब
अगली रिएक्शन देखिए, फटाफट मैकेनिज्म बताने का यह रीज़न है कि आपको कम से कम 4 मैकेनिज्म सिखा के भेजा जाए, जिससे जो आपके पेपर में अक्सर यूज होंगे। अब अगली रिएक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि आप लोग जानते भी होंगे, जिसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और आप लोग जानते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिच एंटिटीज़ होती हैं, और इलेक्ट्रोफाइल को होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिसिट एंटिटीज़ होती हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से भी आप समझ सकते हैं। इसमें बहुत सारी रिएक्शन, जितनी भी एरोमेटिक रिएक्शंस हैं, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन, फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, ये सब के सब इसी पे बेस्ड हैं। तो बहुत ही अच्छी रिएक्शंस है। उसमें मैं नाइट्रेशन का एग्जाम्पल लेके चलूँगा आपके लिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन सी रिएक्शंस और आपको नहीं समझ में आई हैं, उनकी वीडियो बना के डाल दी जाएगी, ठीक है। तो अच्छा, नाइट्रेशन की वजह आपको सिंपल से बताता हूँ, और सिंपल नाइट्रेशन नेक्स्ट वीडियो में बना दूँगा। आपके लिए मैं बना देता हूँ हैलोजिनेशन, बहुत ही सिंपल, सबसे सिंपलेस्ट रिएक्शन और बहुत ही इम्पोर्टेंट, ठीक है। ध्यान देंगे, एक रिएक्शन हमने लिया है, ये है आपका पसंदीदा बेंजीन। बेंजीन की रिएक्शन हम लोग क्लोरीन से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ, सॉरी, क्लोरोबेंजीन ले लीजिए। क्लोरोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, एनहाइड्रस ले सकते हैं, नो इशू। और ये बना लेगा डाइक्लोरोबेंजीन, यानी कि एक क्लोरीन यहाँ और एक क्लोरीन यहाँ पे। हालांकि आप लोग मेजर और माइनर जानते होंगे और EDG और EWG ग्रुप्स भी जानते होंगे, आई होप सो। तो आप लोगों को पता होगा कि दिस विल बी मेजर एंड दिस विल बी माइनर। हालांकि मैं इस पे नहीं जाऊंगा कि ये क्यों है, कैसे है, आप लोग सिर्फ मैकेनिज्म सीखने पे ध्यान दीजिए। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले ये समझना है कि क्लोरीन में कहाँ है प्लस चार्ज। क्लोरीन कभी प्लस चार्ज तो बनाता नहीं है, तो सबसे पहले इस पर प्लस चार्ज लाए, यानी कि इसको इलेक्ट्रोफाइल की तरह से बनाया जाए, ठीक है। तो देखिए Cl2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि Cl सिंगल बॉन्ड Cl। इन लोगों के पास लोन पेयर अपने हैं, उससे हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसकी रिएक्शन आप AlCl3 से करा दीजिए। देखिए बहुत आसानी से समझिएगा, यहाँ पे ये क्लोरीन जो है अपना एक लोन पेयर इस एल्यूमिनियम को दे देगा, एल्यूमिनियम लोन पेयर लेगा और इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, AlCl3 चला हुआ है। और ये जो Cl है ये इससे हो जाएगा अटैच, जिसने लोन पेयर दिया है, और उस पे हो गया पॉजिटिव चार्ज। बट इस Cl के साथ एक और Cl अटैच्ड है, यानी कि ये दोनों क्लोरीन इस AlCl3 से हो गए अटैच। आप देख सकते हैं किस तरीके से, ये बिल्कुल अनस्टेबल है, उससे आप बिल्कुल ना घबराइएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसके बाद अब ये प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए। अब चूँकि इस क्लोरीन पे प्लस चार्ज अच्छा नहीं लग रहा है, तो दूसरा वाला उसका साथी अपना लोन पेयर अपने दोस्त को दे देगा। जब वो लोन पेयर देगा तो यहाँ पे थोड़ा सा, अगर आप लोगों को लिखना सही नहीं लग रहा हो तो आप देखिएगा, बताइएगा, तो उसको सही कर दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्लोरीन है वो अपना लोन पेयर देगा, तो वो अलग हो गया, यानी कि ये बना लिया अब Cl पे पॉजिटिव, और साथ में दूसरा वाला Cl नॉर्मल हो गया, लेकिन AlCl3 पे Al पे नेगेटिव चार्ज चलता रहा। आप इसको AlCl4 पे नेगेटिव चार्ज भी लिख सकते हो। अब दिस वन, ये जो क्लोरीन है ये हमारे लिए काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का, ठीक है। अब हम लोग रिएक्शन पे आगे बढ़ते हैं। तो रिएक्शन पे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, थोड़ी सी टिप मैं पतली कर दे रहा हूँ, शायद इससे अच्छा हो जाए। हाँ अब अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ज़रा,
ये है बेंजीन रिंग। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे क्लोरीन से, और उस क्लोरीन से जिस पे प्लस चार्ज है ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह से एक्ट करेगा। अब होता क्या है कि आपको अभी मैंने समझाया कि अगर किसी चीज़ पे प्लस चार्ज होता नहीं है और उस पर प्लस चार्ज आ जाए तो रिएक्शन की ये खासियत होती है कि वो उसके प्लस चार्ज को ख़त्म करने का प्रयास करेगा। यहाँ पे बाबू एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई। तो कोई एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी कमज़ोर है, सॉरी उसकी जो है स्टेबिलिटी कमज़ोर है, तो वो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और पाई इलेक्ट्रॉन्स दे दिए जाएंगे इस क्लोरीन को। अब होगा क्या, जिसने पाई इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, उस पे आ जाएगा प्लस चार्ज। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसा हम मान लेते हैं कि इस कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए। तो अब हुआ क्या, देखिए ध्यान से, ये वाला बॉन्ड अपनी पहले की तरह चलता रहेगा, ये बॉन्ड भी चलता रहेगा। इस कार्बन पे जिसने दिया उस कार्बन पे आ गया प्लस चार्ज। ठीक है, अच्छा यहाँ ना जोड़ते हैं, एक मिस्टेक मैं करते जा रहा हूँ, सॉरी, कि यहाँ पे पहले से एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बॉन्ड जाएगा यहाँ पे, इस वाले पे हम लोग कराएंगे रिएक्शन। ये क्लोरीन चल रहा है अपनी जगह पे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन भी है और यहीं पे जुड़ गया हमारा दूसरा नया वाला क्लोरीन, और इस कार्बन पे आ जाता है प्लस चार्ज क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं। अब देखिए कंडीशन क्या हुई कि यहाँ पे बच्चों रेजोनेंस जो होता है वो हो गया ख़त्म, रेजोनेंस लॉस्ट हो गया, और रेजोनेंस ख़त्म हो गया तो बेंजीन उसको वापस पाने का प्रयास करेगा। अब अगर वो Cl को ले लेता है, अब अगर वो Cl से अपना बॉन्ड वापस लेता है तो रिएक्शन बैक हो जाएगी, यानी रिएक्शन फर्दर होगी नहीं। तो Cl से लेने की बजाय वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और हाइड्रोजन को हटा देगा। हाइड्रोजन को हटाने का मतलब यह है कि कुछ ऐसी रिएक्शन आगे बढ़ेगी, यानी कि अब देखिए वापस से बेंजीन रिंग फॉर्म हुआ, इनके बॉन्ड्स भी अपनी जगह पे बने। ठीक है, यानी कि यहाँ पे डबल, यहाँ पे डबल, यहाँ पे भी डबल, यहाँ पे क्लोरीन चल रहा है, चलने देंगे, और यहाँ पे Cl लग जाएगा और बेचारे H को बाहर होना पड़ेगा विद प्लस चार्ज क्योंकि इसने अभी अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो देखिए बच्चों कंडीशंस क्या है कि एक पॉजिटिव चार्ज पर्सन ने, एक पॉजिटिव चार्ज एंटिटी ने दूसरे पॉजिटिव चार्ज एंटिटी को रिमूव किया, रिप्लेस किया, सब्स्टिट्यूट किया, सो इट विल बिकम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसी मेथड से आप नाइट्रेशन भी करा सकते हैं, इसी मेथड से आप सल्फोनेशन भी करा सकते हैं, ये सारी चीज़ों में वही काम आएगा। ठीक है, बाकी आप लोग को जो जानना होगा आप लोग पूछ लेंगे, दोबारा बता दिया जाएगा। आज की एक लास्ट वीडियो हम आपके लिए बना दे रहे हैं। लास्ट वीडियो बहुत बार पेपर में पूछी गई रिएक्शन है, वो है एसिड कैटालाइज्ड, आप लोगों में बहुत सारे बच्चों को आती भी होगी, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। और ये क्यों होती है? इस रिएक्शन को किया जाता है टू फॉर्म अल्कोहल्स। ठीक है, सैडजेफ रूल भी लगेगा इसमें, बट हम देखते हैं। एक रिएक्शन देखिए ज़रा बहुत अच्छी सी, मैंने लिया है यहाँ पे प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन वाटर से कराएंगे। छोटे बच्चे H2O लिखते हैं, हम लोग HOH लिखेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 और इट विल फॉर्म CH3CH OH एंड CH3 प्लस CH3CH2 CH2OH। एक ही चीज़ है, ये मेजर हो जाएगा। क्यों होता है वो आप लोग सीख चुके होंगे, नहीं सीखे होंगे तो आप लोग बताइएगा, आप लोग को बता दिया जाएगा।
ठीक, अभी हम लोग सिर्फ मैकेनिज्म पे फोकस कर रहे हैं। अब होगा क्या, देखिए कैसे ये रिएक्शन होती है। सबसे पहले H2SO4 को लेते हैं। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, मैकेनिज्म। तो सबसे पहले हम लोग ले लेंगे H2SO4 को, जिसको हम लोग ब्रेक कर देंगे, आयनाइज्ड कर देंगे H+ में और HSO4 नेगेटिव में। ठीक है, अब इसका स्टेप 1 देखिए, इस रिएक्शन का स्टेप 1 देखिए कैसे चल रहा है। एल्कीन की रिएक्शन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन करा दीजिए H+ से। मैंने अभी बताया आपको कि जब भी किसी एंटिटी पे प्लस चार्ज आएगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में धर्म हो जाता है कि उसके प्लस चार्ज को शांत किया जाए। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, पाई बॉन्ड कमज़ोर होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स इस H+ को दिए जाएंगे ताकि इसका पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे 2 कंडीशंस बनेगी बच्चों, ध्यान दीजिएगा। हो सकता है इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन गए हों, ठीक है, तो इस पे प्लस चार्ज आ जाए और ये H ऐड हो जाए दूसरे वाले कार्बन पे। फिर से क्या हमने कहा, हो सकता है कि बीच वाला जो कार्बन है, बहुत ज़्यादा मैं पेन नहीं चला रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ मैं पहले। हो सकता है बीच वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन गए हों तो इस पे आ जाएगा बच्चों प्लस चार्ज, और सिंगल बॉन्ड और दूसरा वाला कार्बन से हाइड्रोजन अटैच हो गया। ये हमारा बना है कार्बोकैटायन। ये है बच्चों कार्बोकैटायन, और ये ज़्यादा स्टेबल भी है। क्यों है, सैडजेफ रूल, डाई डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। दूसरा, हो सकता है इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन गए हों तो H दूसरे पे अटैच हो जाएगा, यानी कि CH3 CH2 CH2 के ऊपर पॉजिटिव, ये लेस स्टेबल है। ठीक है, खैर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस रिएक्शन के सेकंड स्टेप में। इस रिएक्शन का सेकंड स्टेप ये कहता है कि अब एक इसमें से कार्बोकैटायन ले लेंगे। हमने मोर स्टेबल का ही कार्बोकैटायन लिया है, ठीक है, मोर स्टेबल का कार्बोकैटायन ले लिया और इसकी रिएक्शन हम लोग करा देंगे वाटर से, HOH से। बच्चों देखिए फिर से यहाँ पे लोन पेयर आ गया। अब मैंने जैसा कि आपसे कहा कि जब कार्बन पे या किसी भी चीज़ पे पॉजिटिव कैरेक्टर आएगा तो लोन पेयर से उसकी पॉजिटिविटी को न्यूट्रल किया जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, ये वाटर वहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा, यानी कुछ ऐसा CH3 CH O अटैच हुआ क्योंकि ऑक्सीजन ने दिया था। ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन पहले से अटैच्ड है यहाँ पे CH3। बच्चों ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया तो ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। फिर से वही बात आ गई, फिर से इनको ख़त्म किया जाए पॉजिटिव चार्ज को, तो अगेन ऑक्सीजन अपने बॉन्ड्स वापस कर लेगा हाइड्रोजन से और इट विल फॉर्म, मैं इस रिएक्शन को इधर दिखा दे रहा हूँ, ये फॉर्म करेगा CH3 CH, ये बन जाएगा OH एंड नाउ CH3 और साथ में H+ हो गया बच्चों बाहर। अब देखिए ये वही H+ है जो हमने H2SO4 से उधार लिया था। तो एक तरह से कैटालिटिक अप्रोच था H2SO4 का, तो वापस से ये H+ बाहर जाएगा और उस HSO4 माइनस में ऐड होकर H2SO4 फॉर्म कर लेगा। तो ये 4 रिएक्शन की मैकेनिज्म आपको क्लियर हो गई होगी। और भी अगर आपको मैकेनिज्म चाहिए तो आप लोग कमेंट करेंगे, बताएंगे, उन मैकेनिज्म को समझा दिया जाएगा। अदरवाइज कुछ मैकेनिज्म अभी और आएंगी, आने वाली 1-2 वीडियो में उसे कंप्लीट कर देंगे। सो थैंक यू।